फ्रेंड्स, सभी को राम राम। और लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। और आज जो है आपको हम कुछ खास लेके आए हैं। और आज हम लेके आए हैं बेस्ट ऑफ द वीक। कहने का मतलब ये है कि आज इलेक्ट्रॉनिक युग है, डिजिटल युग है, और इसमें लगातार कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन, नया प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। और वो प्रोडक्ट्स जिसको हम गैजेट्स बोलते हैं, या तकनीकी का जो भी डिवाइस आती है, चाहे वो मोबाइल है या दूसरी और चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम काम में लेते हैं। तो कई बार आदमी इतना व्यस्त रहता है कि उसको जानकारी नहीं हो पाती है, या वो अखबार में या कहीं नहीं पढ़ पाते हैं। पर आजकल यूँ तो ये मोबाइल हो गया तो सब कुछ जानकारी मिल जाती है। लेकिन फिर भी मेरा मकसद है कि जो लेटेस्ट जो डिवाइसेज या गैजेट्स या जो भी कुछ आ रहा है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा आपसे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। जिसको मेरा इस वीडियो का जो टॉपिक है उसका जो मैंने टाइटल दिया है वो है बेस्ट ऑफ द वीक। यानी इस सप्ताह का जो है मेन जो डिवाइसेज, जो गैजेट्स जो आपके सामने आ रहे हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले आपको लेता हूं मैं बात जो है कि पहली बार एप्पल ला रहा है फोल्डेबल आईफोन। यानी एप्पल कंपनी जो है फोल्डेबल आईफोन लेके आ रही है। डिजाइन आईपैड जैसा होगा, डिजाइन आईपैड जैसा होगा। जैसे आपने देखा पहले मोबाइल सिंगल चले थे, छोटे चले थे, की फंक्शन वाले चले थे, बाद में फिर वो फोल्डेड थे, उसमें स्क्रीन मतलब ऐसे हो जाती थी वर्टिकल खड़ी, और उसका बेस मतलब हॉरिजॉन्टल रहता था, वो वर्टिकल सामने टीवी की तरह उसमें हो जाता था, नीचे कीबोर्ड की तरह रहता था। कीबोर्ड और टीवी सामने अपन कहें कि कंप्यूटर की तरह कीबोर्ड और कंप्यूटर की स्क्रीन, इस तरह शेप में जो पहले बीच में आए थे। अब बाद में ये सिंगल होने के तो दोबारा से फिर ये नया पुराना रुझान फिर से रिपीट हो रहा है। तो इसमें पहली बार एप्पल आ रहा है फोल्डेबल आईफोन, डिजाइन आईपैड जैसा होगा। तो इसमें अब ये एक नई चीज आपके सामने है। और दूसरा हमें आपके सामने लेके आते हैं इसमें अब मैक पर जेमिनी ऐप लॉन्च। अब मैक पर जेमिनी ऐप लॉन्च हुआ है। तो गूगल ने मैक के लिए जेमिनी ऐप लॉन्च कर दिया है। अब मैक के बुक के यूजर्स कीबोर्ड शॉर्टकट से एआई असिस्टेंट्स एक्सेस कर सकेंगे और स्क्रीन शेयर का रियल टाइम बदल ले पाएंगे। खास गूगल के एआई कोडिंग टूल से तैयार हुआ है ये। तो ये आपको एक नई आपके सामने आया है ये जो है कि अब मैक पर जेमिनी ऐप लॉन्च किया है। और उसमें अगला है वीवो का 9020 मिली एम्पियर आवर बैटरी फोन। इसने जो है 9020 मिली एम्पियर आवर की बैटरी वाला फोन जो है लॉन्च किया है। वीवो ने भारत में नया स्मार्टफोन T5 प्रो लॉन्च किया है। इसमें स्नैपड्रैगन 7S जनरेशन 4 प्रोसेसर है और बड़ी 9020 मिली एम्पियर आवर बैटरी दी गई है, यानी बड़ी बैटरी दी गई है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी इसमें शामिल की गई है। कीमत, फोन की शुरुआती कीमत इन्होंने 29,999 रुपए रखी है। जैसा कि इसे न्यूज खबर में जो है सामने आई है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो कहने वाला वीवो ने 9020 मिली एम्पियर बैटरी की जो है इन्होंने लॉन्च किया है। दूसरा अपन आगे चलते हैं। तो यूट्यूब शॉर्ट्स में ड्रम स्क्रॉलिंग बंद है। यूजर्स अब यूट्यूब शॉर्ट्स में ड्रम स्क्रॉलिंग रोक सकते हैं। नए अपडेट में शॉर्ट्स टाइमर में 0 मिनट का ऑप्शन दिया गया है। इसे सेट करते ही होम स्क्रीन से शॉर्ट्स पूरी तरह हट जाएंगे। तो ये एक नया ऑप्शन दिया है यूट्यूब शॉर्ट्स में डूम स्क्रॉलिंग बंद। दोबारा से मैं बोलना चाहूंगा कि यूट्यूब शॉर्ट्स में डूम स्क्रॉलिंग बंद कर दिया। यानी यूजर्स अब यूट्यूब शॉर्ट्स में डूम स्क्रॉलिंग के रोक सकते हैं। नए अपडेट में शॉर्ट्स टाइमर में 0 मिनट का ऑप्शन दिया गया है। इसे सेट करते ही होम स्क्रीन से शॉर्ट्स पूरी तरह हट जाएंगे। तो आप इस ऑप्शन को, इस फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं। खास बात इसमें एक अटेंशन स्पैम बढ़ाने के लिए अपडेट ये हुआ है। अटेंशन स्पैम बढ़ाने के लिए अपडेट हुआ है। दूसरा है, आगे जो लेके चलते हैं, अलीबाबा का नया विजुअल एआई।
अलीबाबा ने नया एआई मॉडल हैप्पी ऑयस्टर लॉन्च किया है जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को सीधे इंटरेक्टिव 3D वर्ल्ड और वीडियो में बदल सकता है। ये मॉडल रियल टाइम में सीन जनरेट करता है, खास फिल्म प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। रियलमी बड्स T500 प्रो लॉन्च हुआ है, यानी रियलमी बड्स T500 प्रो लॉन्च किया है। रियलमी ने बड्स T500 प्रो TWS ईयरबड्स लॉन्च किए हैं, जिनकी कीमत 2,799 रुपए रखी गई है। इनमें 12.4 mm ड्राइवर्स, 50 dB तक नॉइज कैंसिलेशन और हाई रेजुलेशन ऑडियो मिलता है। तो खास 56 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। 56 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। तो ये आपके सामने मैंने बेस्ट ऑफ द वीक गैजेट्स और फीचर्स मोबाइल से आपके सामने मैंने आपको बताया। और दूसरा जो है आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं कुछ और जरूरी आपको मैं बता देता हूं। बेस्ट ऑफ द वीक में गूगल का नया ऑफलाइन एआई बिना इंटरनेट भी चला सकेंगे। गूगल ने लॉन्च की एआई एज गैलरी ऐप। गूगल का नया ऑफलाइन एआई जो है वो बिना इंटरनेट भी चला सकेंगे। ये इन्होंने प्राइवेसी से लेकर 4 मोड्स तक यूजर्स को ये फायदे इसमें बताया कि फायदा रिमोट एरिया में भी काम करेगा एआई। गूगल का नया ऑफलाइन एआई बिना इंटरनेट भी चला सकेंगे। इसके फायदे इन्होंने 4 फायदे हैं बताए हैं। पहला फायदा है कि रिमोट एरिया में भी काम करेगा एआई। दूसरी बात है तकनीक नए प्रोसेसर पर बेहतर काम करेगी ऐप, यानी नया प्रोसेसर इसमें लगाया गया है। ये ऐप इसके मॉडल फोन के एनपीयू न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सभी फोन पर चल सकता है, लेकिन फ्लैगशिप और मिड रेंज स्मार्टफोन्स पर बेहतर काम करता है, जिनमें एआई सक्षम चिपसेट मौजूद हों। तो तीसरा इसमें उन्होंने बताया प्राइवेसी, यानी जो गूगल का नया ऑफलाइन एआई बिना इंटरनेट चल सकता है, इसके फीचर्स में बता रहा हूं। तो तीसरा है प्राइवेसी। आपकी निजी फाइलें इंटरनेट पर शेयर नहीं होंगी। खास बात यह है कि आपकी निजी फाइलें इंटरनेट पर शेयर नहीं होंगी। चौथा फायदा इसमें मोड्स, इमेज भी बना सकेंगे, ऑडियो जनरेट भी होगी। पांचवा है सीमाएं, रियल टाइम सर्च जैसे फीचर्स नहीं है, यानी यह एआई पूरी तरह फोन पर चलता है, इंटरनेट से जुड़ा नहीं होता, इसलिए इसमें रियल टाइम सर्च की सुविधा नहीं है। ये उन डेटा और नॉलेज पर आधारित होता है जो पहले से मॉडल में मौजूद होता है। कुछ मॉडल्स की जानकारी जून 2024 तक के डेटा पर आधारित है। तो ये एक नई चीज है आपको मैंने बताई कि भाई गूगल का नया ऑफलाइन एआई बिना इंटरनेट भी आप यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। और आगे आपको लेके चलते हैं, कुछ और नई चीजें आपको बताते हैं। जैसे कि पेटीएम में अब फिंगरप्रिंट से हो सकेगी यूपीआई पेमेंट, यानी अपन जो पेटीएम से पेमेंट करते हैं तो उसमें अब इन्होंने नया फीचर दिया है कि पेटीएम में अब फिंगरप्रिंट से हो सकेगी यूपीआई पेमेंट। यानी अब आपको पिन नंबर ओटीपी का यूज ना करके आप जो है फिंगरप्रिंट से, तो इसमें आगे मैं बताता हूं कि भाई पेटीएम में अब फिंगरप्रिंट से हो सकेगी यूपीआई पेमेंट। तो कैसे हो सकेगी? पेटीएम ने नए फीचर्स लॉन्च किए हैं, बायोमेट्रिक यूपीआई पेमेंट, कार्डलेस एटीएम कैश विड्रॉल। अब पेमेंट करते समय हर बार पिन की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब फिंगरप्रिंट या फेस आईडी आपका वैसे पेमेंट होंगे, यानी आपका फेस वो रीड करेगा और आपका अकाउंट ओपन होगा और आप मतलब विड्रॉल कर सकते हैं। ऐसे ही जो है फिंगरप्रिंट या आपके अंगूठा या उंगली कोई भी जो है उसका आप जो भी उसमें आपने सेट करोगे वो आप लगाओगे उसे और तब वो ओपन होगा। तो वहां आपको ये पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, चाहे वो कितने भी फीचर्स आते हों, लेकिन फिर भी आपको अपना अकाउंट, अपना ऑनलाइन पेमेंट या पेटीएम या जो भी आप जो है यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, उन सब में अपनी सावधानी रखें। आगे अगला जो टॉपिक आपके सामने है वो कि MSI ने 2 पावरफुल गेमिंग लैपटॉप लॉन्च किए हैं, यानी गेमिंग लैपटॉप लॉन्च किए हैं। किसने? MSI ने 2 पावरफुल। तो इनके बारे में ताइवानी टेक कंपनी MSI ने भारत में दो नए फ्लैगशिप लैपटॉप लॉन्च किए हैं। एक जहां हल्का और एआई रेडी है, वहीं दूसरा हाई एंड गेमिंग और भारी काम के लिए बनाया गया है। कीमत
बेस मॉडल की कीमत 1,54,990 रुपए शुरू है। तो दोस्तों ये कोई भी प्रोडक्ट आता है तो आपकी जरूरत के हिसाब से लें और उसकी जानकारी ले लें मार्केट में जाके, और गूगल से उसमें फीचर्स देख लें, सोच समझ के थोड़े तसल्ली से आप अपनी जरूरत के हिसाब से लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। दूसरा, नेटफ्लिक्स ने बच्चों के लिए लॉन्च की गेमिंग ऐप। नेटफ्लिक्स ने बच्चों के लिए लॉन्च की गेमिंग ऐप। नेटफ्लिक्स ने बच्चों के लिए नेटफ्लिक्स प्लेग्राउंड लॉन्च किया है, जहां अब बच्चे गेम भी खेल सकेंगे। ये ऐप फिलहाल अमेरिका में शुरू हो चुकी है और 28 अप्रैल से भारत समेत ग्लोबली रोल आउट होगा। खास कोई विज्ञापन नहीं होंगे। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि ये जो गेम्स का है जो है दुनिया में आप जो है कोई भी गेमिंग एंटरटेनमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन इसको लत ना बनने दें, क्योंकि जब आपकी ये आदत है, आपकी जो है लत बन जाती है तो वो आपका भविष्य कैरियर खराब कर देती है और आपको अपने मेन लक्ष्य से भटका देती है। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट आप अपने सावधानी से सोच समझ के काम में लें, और उसकी अपनी एक लिमिट होती है गेमिंग करना या जो भी है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरत है हमें प्लेग्राउंड मैदान में खेलना, प्रकृति की गोद में रहना, और उससे ज्यादा ये सबसे ज्यादा हेल्थ स्वस्थ है। हाँ, ये कभी जब आप जो है आध घंटे आप यूज कर लें दिन में, 1 घंटे यूज करें, इससे ज्यादा नहीं, और आप जो है स्वस्थ रहें और प्रकृति के साथ में अपनी तैयारी करें, अपने कैरियर बनाएं। तो आगे हम लेके चलते हैं आपको इंस्टाग्राम में टीन यूजर्स को अब सिर्फ 13+ कंटेंट दिखेगा, 13+। यानी इंस्टाग्राम में अब 18 साल से कम उम्र के यूजर्स को डिफॉल्ट तौर पर 13+ कंटेंट ही दिखेगा। टीन यूजर्स अपनी कंटेंट सेटिंग खुद नहीं बदल पाएंगे। अगर उन्हें इसे बदलना है तो पेरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी, यानी पेरेंट्स ही कर सकते हैं। खास भारत में शुरू हुआ है, क्योंकि ये इसलिए हुआ है कि हमारी नई पीढ़ी जो है बच्चे बचपन 1 साल 2 साल का बच्चे से लेके और 25 साल तक के जो उम्र तक के बच्चे हैं वो मोबाइल को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। चल रहे हैं तो, खा रहे हैं तो, सो रहे हैं तो ये आपकी पूरी लाइफ को बदल रहा है, और आपका जो है सेहत है, आपका जो जेनेटिकली आपका जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर रहा है। तो ये इनको यदि हम संभल के इस्तेमाल करेंगे तो ही इसका फायदा उठाएगा, नहीं तो लंबे टाइम में इसके दुष्परिणाम जो है आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए सोच समझ के इस्तेमाल करें और इन चीजों की जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी जानकारी ले लें। मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, और ये जो अखबारों में जो खबर आती हैं, अखबारों में जो जानकारियां आती हैं, गूगल पर, नेट पर जो जानकारी होती है वो शॉर्ट में होती है, और वो आपको जस्ट अलर्ट और आपकी जस्ट एक अवेयरनेस के लिए आपको ये बताई जा रही है। बाकी डिटेल आप अपने लेवल पर देखें, पूरी तरह जो है इस पर निर्भर ना है, और फिर भी कोई बात हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो ये दोस्तों आपको हमने बेस्ट ऑफ द वीक में बताया था, और साथ में एक भी और कुछ थोड़ी सी और बता देते हैं। नए स्मार्टफोन में सिलिकॉन कार्बन बैटरी का इस्तेमाल, यानी नए स्मार्टफोन में अब सिलिकॉन कार्बन बैटरी का इस्तेमाल होने जा रहा है। फोन में बड़ी बैटरी का ट्रेंड अब आ रहा है। OnePlus ओप्पो ने अपनाया, सैमसंग भी रेस में। तो कहने को लगेगा फोन में बड़ी बैटरी का ट्रेंड जो है चलने लगा है, जिससे कि आपको लंबे टाइम तक जो है आपको वो सब चार्ज करने की जरूरत ना पड़े। कई बार आप कोई फील्ड में जा रहे हैं या कहीं ड्राइव पे जा रहे हैं तो चार्ज नहीं कर सकते, तो हाँ ये नई बैटरी आपकी काम में आती है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि मोबाइल हो चाहे मशीन हो, उसका एक अपना एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में ही वो सही काम करती है। इसलिए उसका मोबाइल का, मशीन का, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक अपना एक टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर से ज्यादा यदि आप यूज करते हैं तो गर्म हो जाती है, गर्म होने पर वो नुकसान हो सकता है। इसलिए आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें और आनंद लें। व्हाट्सएप नंबर छुपाकर होगी चैट, अगली है यूटिलिटी में है व्हाट्सएप नंबर छुपाकर होगी चैट। इसमें मैसेजिंग में ऐप व्हाट्सएप बदलाव लेकर आ रहा है। कंपनी ने नया यूजर नेम फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है, जिससे अब नया मोबाइल नंबर शेयर किए भी चैट की जा सकेगी। तो ये नई नई चीजें आ रही हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपके बेस्ट ऑफ द वीक में ये चीजें बताई, और नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे अगली वीडियो में फिर आपको बेस्ट ऑफ द वीक के वाले अगली एपिसोड में आपको नई गैजेट्स, नई जानकारियां, टेक्नोलॉजी वो आपको लेके आएंगे। थैंक यू, नमस्कार।